नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था जनकपुर। उसी गांव में एक मासूम लड़का रहता था, रवि, और उसके साथ उसका प्यारा वफादार कुत्ता। एक रात गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर आसमान से एक चमकता हुआ एलियन आ गिरा। रात होते ही जब पूरा गांव गहरी नींद में था, वही एलियन चुपके से जनकपुर में उतरा और अंधेरे में इधर उधर घूमने लगा। इसी बीच दो आदमियों ने उसे देख लिया, लेकिन जैसे ही वो एलियन उन्हें दिखा, दोनों आदमी खुद एलियन बन गए और सुबह होने तक पूरा जनकपुर गांव एलियनों से भर चुका था। सब इंसान एलियन बनकर जानवरों पर हमला करने लगे। लेकिन उस दिन रवि अपने दोस्त के गांव गया हुआ था। शाम को जब वह लौटा, उसका कुत्ता डर के मारे भागता हुआ आया। वह भौंक भौंक कर, रुक रुक कर इशारों में रवि को पूरी बात बता रहा था। रवि का दिल कांप गया। दोनों बिना रुके पहाड़ी की तरफ भागने लगे और उन्हें रास्ते में एक पुराना शिव मंदिर मिला। थका हुआ, डरा हुआ रवि मंदिर के अंदर जाकर बैठ गया। वह दीवार से टिककर रोने लगा और रोते रोते धीरे धीरे नींद में चला गया। फिर अचानक आसमान में एक देव सी चमक उठी। एक तेज रोशनी बादलों को चीरती हुई सीधे मंदिर पर उतरी और अगले ही पल वह दिव्य प्रकाश रवि के शरीर में समा गया। उसी प्रकाश में महादेव स्वयं रवि के अंदर प्रकट हो गए और उसके हाथ में एक दिव्य त्रिशूल प्रकट हुआ। सुबह हुई, वह जनकपुर की ओर दौड़ा। सारे एलियन उसे देखते ही उस पर टूट पड़े, लेकिन रवि ने त्रिशूल उठाया और बिजली की तरह उन पर टूट पड़ा। फिर वह पहाड़ी पर पहुंचा, जहां वही असली एलियन था जिसने पूरे जनकपुर गांव को बदल दिया था। एलियन ने शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन कुछ भी रवि पर असर नहीं कर रहा था। दोनों में भयानक युद्ध हुआ। हवा गूंज उठी और आखिरकार रवि ने छलांग लगाई और अपने त्रिशूल से एलियन की आंखों पर वार कर दिया। एलियन गिर पड़ा और हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसके खत्म होते ही पूरे जनकपुर के लोग फिर से इंसान बन गए। रवि ने शांत मन से त्रिशूल उठाया, मंदिर में जाकर रखा और बोला, महादेव, आपका वरदान सुरक्षित है। और उस दिन के बाद जनकपुर गांव फिर कभी किसी अंधेरे से नहीं डरा।